प्यारे बच्चों, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स के डे 5 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने आप सभी के लिए एकलव्य बैच 2025 की स्टार्टिंग करी हुई है, जिसमें बच्चों हम आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यह कोर्स बच्चों क्लास 9th के बच्चों के लिए, ठीक है, क्लास 9th के बच्चों के लिए है। साथ में अगर क्लास 10th के बच्चे हैं तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो क्लास 9th और 10th के बच्चे जो है यह वीडियो देख सकते हैं, यह बैच पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो बच्चों हमने देखा कि डे 4 की वीडियो में हमने नाउन कंप्लीट किया था। डे 4 की वीडियो में हमने क्या किया था, नाउन को कंप्लीट कर दिया था। तो जो भी बच्चे नाउन की वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके पहले उनको देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आज के डे 5 में बच्चों हम प्रोनाउन चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से चैप्टर को? तो बच्चों जो हमारा प्रोनाउन चैप्टर है, इसको आज हम अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, कि भाई प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं डे 5 के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए भाई इसी के साथ शुरू करते हैं डे 5 के। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, आपका चैप्टर नंबर 4 है आज का। ठीक है, जिसमें हम प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पहला सवाल यही होना चाहिए आपका कि भाई आखिरकार ये प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो प्रोनाउन बता दूं बच्चों कि आपने नाउन पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था? नाउन पढ़ा था ना। तो नाउन को हटाओ, नाउन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। उसी के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लाके रख दो। ठीक है, इसी के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड अगर यहाँ पे लाके हम रख देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोनाउन बोला करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं समझ में आई यार तो फिर से समझते हैं। ठीक है, तो देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। यहाँ पे क्या लिखा गया है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, यानी संज्ञा को हटा देता है। ठीक है, टू अवॉइड रिपीटिशन, क्या करने के लिए? रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। चलो मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के तहत। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप देखो बच्चों, रवि इज माई फ्रेंड। यहाँ पे अभी क्या करते हैं? रवि ही लिखते हैं। ठीक है, रवि प्लेज फुटबॉल। रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त है और रवि फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में, यहाँ पे बच्चों रवि और यहाँ पर भी रवि है। ठीक है, तो यहाँ पे रवि को हटाते हैं, रवि यहाँ से हटा देते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया है ही। ठीक है, यहाँ पे हमने रवि को हटा दिया, रवि की जगह पे हमने ही यूज कर लिया। तो ये जो ही है बच्चों, वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि रवि क्या था? नाउन था। ठीक है, तो नाउन को हटाकर हमने किसका इस्तेमाल कर लिया? ही का इस्तेमाल कर लिया, और हमने नाउन की रिपीटिशन होने से रोक दी। ठीक है, अवॉइड कर दी। तो कहीं ना कहीं प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है और क्या करता है बच्चों? उसके स्थान पर स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, वो हमारा प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ही बच्चों एक प्रोनाउन है। ठीक है, चलो दूसरे एग्जांपल में समझते हैं। सीता एंड आई वेंट टू द मार्केट। ठीक है, बी वॉट फ्रूट। तो सीता एंड आई की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? वे हो गया। ठीक है, फिर से हम सीता एंड आई ब्रॉट बॉट फ्रूट्स ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीता एंड आई की जगह पे हमने क्या यूज किया है? वी का यूज करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और आई मतलब अपना नाम नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रोनाउन है। ठीक है, हम सीता एंड, यहाँ पे अपना नाम कोई रमेश होता तो उसको हम बोल सकते थे। ठीक है, सीता एंड रमेश वेंट टू द मार्केट। तो रमेश कौन है? मैं हूँ, तो मैं की जगह पे आई बोल सकते हो। ठीक है, तो सीता एंड आई, ठीक है, वेंट टू द मार्केट, और इन दोनों की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया? तो वी यूज कर लिया। तो वी हमारा क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि नाउन को हटाकर जिस भी वर्ड को हम वहां पे लिखते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो आप सभी को बच्चों यह डेफिनेशन नोट कर लेनी है, जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों और एग्जांपल्स के सहित आपको ये सारी चीजें नोट करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्रोनाउन के बच्चों आपके 8 टाइप्स होते हैं टोटल। कितने बच्चों? 8 टाइप्स होते हैं।
जिनमें आपका पहला है बच्चों, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो फर्स्ट एक एक करके पढ़ते चलेंगे बच्चों। ठीक है, एक एक करते हुए पढ़ते चलेंगे। तो फर्स्ट आप हेडिंग डालिएगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? हमने प्रोनाउन को समझा, आप प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं? तो 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा है भाई? पर्सनल प्रोनाउन। जिसको, अच्छा, प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान रखना, प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना आपको जरूरी है। देखो बच्चों, हमने क्या बात करी कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है ये क्या होता है, तो इसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। सॉरी, व्यक्तिवाचक, क्या? व्यक्ति, यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे? व्यक्ति अ, वाचक सर्वनाम। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन आर थिंग। यह जो पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ पर्सन आर थिंग। यह पर्सन के स्थान पर या फिर वस्तुओं के स्थान पर यूज किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन को। ठीक है, जैसे में आई हो गया, यू हो गया, ही, सी, इट, वी एंड दे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, माई नेम इज, माई नेम इज सुरेश। ठीक है, माई नेम इज सुरेश, हमने यहाँ पे लिखा एंड, यहाँ पे मैं एंड लगाता हूँ एंड। अब मुझे ही क्या पसंद है? मुझे ही, मेरा नाम सुरेश है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे फिर से सुरेश नहीं लिखूंगा, सुरेश की जगह पे मैं खुद की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आई का यूज करूंगा। ठीक है, एंड आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आई आया है ये क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया? तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखना कि जो हमारा आई होता है, ठीक है, और हमारा क्या होता है? ही होता है, सी होता है और इट होता है। ये क्या होते हैं बच्चों? ये सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और जो हमारा वी होता है, ठीक है, यू होता है, दे होता है, ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं बच्चों? याद रखिएगा, ये सभी के सभी हमेशा प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, तो याद होना चाहिए। ठीक है, आई, ही, सी, इट क्या होता है? सिंगुलर, और वी, यू, दे क्या होता है बच्चों? प्लूरल होता है। अच्छा, ही, सी, इट का प्लूरल क्या होता है? तो ही, सी और इट, इनका प्लूरल बच्चों हमेशा आप जानते हो, ही का प्लूरल हिज नहीं होता है, सी का प्लूरल सीज नहीं होता है, इट का प्लूरल इट्स नहीं होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, ही से इट का प्लूरल बच्चों दे होता है। क्या होता है? दे होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि वह एक लड़का है, ठीक है, तो ही इज अ बॉय आप बोलेंगे, ही इज अ बॉय। ठीक है, ही इज अ बॉय। अगर मैं बोलूं कि वहां पर एक लड़का था तो आपने ही का यूज किया, हमने बोला वे लड़के हैं तो ही को हटाएंगे, क्या लगाएंगे वहां पे? दे आर बॉयज। ठीक है, दे आर बॉयज, तो कहीं ना कहीं ही को हटाया, क्या लगाया? दे। तो ही सी इट का प्लूरल हमेशा याद रखना क्या होता है बच्चों? दे होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों की जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? तो फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? अगर नहीं समझ में आई तो जरा समझने के प्रयास करिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे कोई खाली जगह ले लेते हैं, जैसे ये। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इरेज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, हमने क्या बात करी कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन हमारे कितने प्रकार के हैं?
तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा 3 प्रकार का है, ठीक है। कौन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, सेकेंड पर्सन का, ठीक है। और कौन सा है? थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है भाई। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? तो फर्स्ट पर्सन हमेशा याद रखना कि जो हमारा आई होता है और वी होता है, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पर्सन होता है वो कौन होता है? तो आप जानते हैं बच्चों, जो हमारा यू होता है ना, ये हमेशा सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन होता है। एंड अगर बात करें थर्ड पर्सन कौन होता है, तो थर्ड पर्सन बच्चों हमेशा याद रखिएगा, ही, सी, इट एंड दे होता है, ठीक है। कौन होता है? ही, सी, इट एंड दे हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। इतनी बात आई होप तुम बच्चों को समझ में आई होगी, ठीक है। समझ में आई है भाई? देखो आगे समझो। यहाँ पे बच्चों हम क्या कर रहे हैं अभी? आ, आप देखिएगा, चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट बनाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहाँ पे आपको क्या करना है अभी? अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्या? हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? वो हमारा आई वी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, कौन होता है? आई होता है, वी होता है, यू होता है। एंड उसके बाद हम बात करें तो हमारा ही, सी, इट एंड क्या होता है हमारा? दे, ठीक है। तो ये हमेशा की हमेशा देखोगे तो ये आपके फर्स्ट पर्सन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? तो ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं बच्चों, ठीक है, ये सभी के सभी। इसमें हमारा जो आई और वी होता है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आप जानते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो बच्चों हमारा आई है ना, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। जिसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने नाउन की क्लास में पढ़ा होगा, नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है सब्जेक्टिव केस को, ठीक है। तो याद रखना, ये सभी के सभी प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अभी केवल समझते चलिए। हाँ ठीक है। चलो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज किया जाता है, तो आई का बच्चों मी यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। बी का बच्चों अस, ठीक है। यू का क्या होता है? यू ही होता है। ही का क्या होता है बच्चों? हिम होता है, ठीक है। सी का क्या होता है? हर होता है। और इट का बच्चों इट ही होता है। क्या होता है? इट का हम बात करें तो इट का हमारा इट ही होता है, ठीक है। और दे का क्या होता है? दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये सभी के सभी कौन से केस में है? ये सभी के सभी बच्चों हमारे ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ये कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें आई का हमारा, अच्छा, अगर आपसे पूछे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी, बी का अस, यू का यू, ठीक है। अगर बात करें पोसेसिव केस की, कौन से केस की बच्चों? पोसेसिव केस की। तो पोसेसिव केस क्या होता है? आई का पोसेसिव केस होता है माई, ठीक है। क्या होता है? माई और यहाँ पे माई होता है, ठीक है। क्या होता है? आई का पोसेसिव केस माई और माइन होता है। बी का पोसेसिव केस क्या होता है? आवर एंड आवर्स होता है, ठीक है। क्या होता है? आवर एंड आवर्स होता है। यू का जो है बच्चों वो योर एंड योर्स होता है, ठीक है। योर एंड योर्स होता है। और अगर ही की बात करें तो ही का जो पोसेसिव केस होता है हिज एंड हिज ही होता है। सी का बच्चों क्या? हर एंड हर हर्ष होता है, ठीक है। और इट का बच्चों क्या होता है? इट्स एंड इट्स होता है, ठीक है। इट्स एंड इट्स। दे का क्या होता है? तो दे का दियर एंड दियर्स होता है, ठीक है। दे का दियर एंड दियर्स होता है। ये जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, चार्ट, इसको तुम लोग क्या करोगे? अपने कॉपी में अच्छे से नोट करोगे, ठीक है।
यहाँ पे लिखना कि जो पर्सनल प्रोनाउन है ये सभी के सभी सब्जेक्टिव केस में यूज किए जाते हैं। एंड बच्चों अगर हम बात करें कि जो हमारा ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस वाले की, ये सभी के सभी पोसेसिव केस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव, और सॉरी ऐसा बोल सकते हो, दिस इज माई पेन, तो ये माई आपका कौन से केस में है, तो आपका पोसेसिव केस में है, ठीक है। आप बोल सकते हो दिस इज योर्स, ठीक है, तो योर्स यहाँ पे क्या है, पोसेसिव केस में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो बच्चों कि जो हमने चार्ट बनाया हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने बात करी थी बच्चों की जो हमारा आई है, ठीक है, ये जो आई और वी है हमारा, क्या है ये, आई एंड वी हमारा क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अगर हम बात करें यू की, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन की ये सारे हैं आपके, ठीक है। अगर हम बात करें ही सी इट और दे की, तो ये हमारे कौन से हैं, तो ये हमारे थर्ड पर्सन है, कौन से पर्सन है बच्चों, ये हमारे थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये जो चार्ट है बच्चों वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे में देखेंगे तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो स्पीकर होता है, ठीक है, जो स्पीक करता है, बोलता है, वही तो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, आई एंड वी, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर होता है, जो सुनता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जैसे यू, ठीक है, यू क्या हो जाए, सेकंड पर्सन, अभी हमने बताया था। अदर्स क्या है आपके, सभी के सभी ये, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है आपके, थर्ड पर्सन है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका सेकंड प्रोनाउन क्या है, आगे आपका सेकंड प्रोनाउन है, याद रखना, पोसेसिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है बच्चों, पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, डेफिनेशन क्या है इसकी, तो सोज ओनरशिप, ये क्या दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल में माइन हो गया, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, दियर्स, जैसे हम बात किए थे अभी पिछले टॉपिक में, क्या लिया था हमने, एक चार्ट लिया था, चार्ट आपको पढ़ाया था, ठीक है। उस चार्ट में हमने क्या देखा था, उस चार्ट में बच्चों हमने यहाँ पे कुछ साइड में बनाया हुआ था माइन, ठीक है, यहाँ पे आई का माइन बनाया था, बी का आवर्स बनाया हुआ था, यू का योर्स बनाया हुआ था, ठीक है, ही का हिज बनाया हुआ था, सी का हर्ष बनाया हुआ था, ठीक है, इट का इट्स बनाया हुआ था, दे का दियर्स बनाया हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी प्रोनाउन आपके कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं बच्चों, वो आपके पर्सनल ओ सॉरी पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप, ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं, तो ये ओनरशिप दिखाते हैं, ठीक है बच्चों, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, दियर्स आपके सभी के सभी पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, तो माइन यहाँ पे क्या है बच्चों, माइन आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। दैट हाउस इज दियर्स, तो दियर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। बात समझ में आ गई। दिस इज योर्स, हम बोलते हैं ना, दिस इज योर्स, दिस इज योर्स, तो यहाँ पे हमने बोला, या दिस बुक इज योर्स अगर हम बोले, तो योर्स आपका क्या है, यहाँ पे आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए, पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा, ठीक है, आगे आपका तीसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, तो बच्चों हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, दोनों सेम होगा, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है। पर समझ में नहीं आया कैसे है क्या है, ठीक है, नहीं समझ में आया बच्चों तो समझाता हूँ। जैसे देखो, जो एक्शन होता है, ठीक है, जो एक्शन होता है, एक्शन मतलब जो वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिस पर एक्शन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम एक्शन करने वाला सेम हो और जिस पर एक्शन किया जाए वो भी सेम है, तो आप किसका यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मैंने क्या बनाया, मान लेते हैं खाना बनाया, ठीक है, तो मैंने क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, आई कुक
फूड, ठीक है। आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है। आई कुक द फूड, यहाँ पे द लगा लेते हैं, द फूड, ठीक है। आई कुक द फूड, तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा सा, अभी इसको पास्ट में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर लीजिए, आई कुक्ड, ठीक है। आई कुक्ड द फूड, ठीक है। आई कुक्ड द फूड, ठीक है, मैंने खाना बनाया, ठीक है। ये बच्चों, ठीक है। तो देखो, आप इसको देखो कि अभी तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कौन है, किसने खाना बनाया, तो मैंने, यानी कि सब्जेक्ट मैं हूँ, ठीक है। और क्या बनाया मैंने, तो द फूड, यानी फूड हमारा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। चलो, अभी यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, हम यहाँ पे चलो प्रोनाउन ऐड कर देते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ आई कुक्ड, तो खाना बनाया है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, क्या बनाया, ऑब्जेक्ट कौन है, फूड है, ठीक है। अभी देखो, आई कुक्ड, मैं लिखता हूँ आई कुक्ड माई सेल्फ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आई कुक्ड द फूड, आई कुक द फूड माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे माई सेल्फ कर लेते हैं। अच्छा, खाना किसने बनाया, खाना किसी और ने नहीं बनाया है। आप बोल रहे हो खाना किसने बनाया है, मैंने स्वयं ने बनाया है, ठीक है। खाना किसने, किसने, मैंने बनाया है, मैंने स्वयं ने बनाया है। तो जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को करने वाला सेम होगा, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि माई सेल्फ एक का क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, दोनों सेम होगा, तब वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, मान लो आप कहाँ गए हैं बच्चों, इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ। तो आपसे क्या बोला उन्होंने, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आप जो है, आप क्या है, जब आप बताएंगे तो आप बताने वाले और क्या हो जाएंगे, और और आप ही बता रहे हैं, यानी जो सब्जेक्ट होगा, जो बताएगा, वो भी सेम होगा, और बताने का काम कौन कर रहा है, आप ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां पे ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो आप क्या करेंगे वहां पे बच्चों, वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ये योर सेल्फ आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। जैसे बच्चों, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था तो मैंने स्वयं को क्या पहुंचा लिया, खुद को ही चोट पहुंचा लिया। तो यहाँ पे चोट किसने पहुंचाया, मैंने स्वयं ने पहुंचाया, ठीक है। चोट पहुंचाने का काम किसने किया, यहाँ पे मैंने स्वयं ने किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट सेम है, और जिस पर जो है एक्शन परफॉर्म किया है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो स्वयं खुद है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ यहाँ पे, ठीक है, वो यूज कर लेंगे। तो आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। दे इंजॉयड देम सेल्फ, ठीक है, यहाँ पे देखो देम सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर, ये सभी के सभी बच्चों हमारे क्या है, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे इंजॉयड देम सेल्फ एट द पार्टी, तो यहाँ पे देम सेल्फ्स क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा चौथा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस आर थिंग। ये क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में पॉइंट आउट करता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन, यह पेन क्या है, यह पेन, यह वस्तु मेरी है, जो ये वाली पेन है, यह क्या है, मेरी ही है, तुम्हारी नहीं है। दिस इज माई पेन, तो दिस यहाँ पे क्या है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये क्या करता है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या फिर वस्तु को पॉइंट आउट करता है, ठीक है, समझ में आया, उसकी ओर इंडिकेट करता है, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें कि जो हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो बच्चों, तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है, दीज एंड क्या बच्चों, दोज, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दिस बच्चों, दिस मतलब क्या होता है, यह होता है, ठीक है। और दैट मतलब क्या होता है, वह होता है, ठीक है।
दीज मतलब ये होते हैं, दोज मतलब वो होता है, ठीक है वो, ठीक है। वो लड़के क्या है, बदतमीज हैं, तो ऐसा बोलते हो ना, तो दोज बॉयज आर बैड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि दोज, दीज, यह हुआ, ठीक है। आपने देखा ये सभी के सभी आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, हम बात करें दिस और दैट की, तो दिस बच्चों हमेशा नियर के लिए यूज होता है, नियर के लिए, पास के लिए, ठीक है। और जो हमारा दैट होता है, ये आपका क्या होता है, दैट आपका बच्चों हमेशा आपका ये दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें, अच्छा दिस और दीज ये दोनों ही बच्चों, ये दोनों ही क्या, दैट एंड दोज ये दोनों ही दूर के लिए, दिस एंड दीज ये आपके नियर के लिए। अच्छा, कोई भी वस्तु क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। कोई भी वस्तु सिंगुलर है, एक है, ठीक है, तो उसके लिए आप दिस और दैट का इस्तेमाल करोगे, दिस एंड दैट का, दिस नियर, दैट पार के लिए, ठीक है, हमेशा याद रखना। और अगर हम प्लूरल की बात करें, तो प्लूरल में हमारा बच्चों जो दीज होता है और जो दोज होता है, ये आपका प्लूरल होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस एंड दीज थोड़ा सा उल्टा है, सिंगुलर कौन है, ये दोनों है, ठीक है, प्लूरल कौन है, ये दोनों हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो नजदीक के लिए यूज किया जाता है, वो ये दोनों है। और ये दोनों बच्चों किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये दोनों आपके दूर के लिए, ठीक है। जैसे देखो, आपके पास कोई पेन है, लेकिन वो अकेली है, ठीक है। कोई पेन है, वो अकेली पेन है, तो बच्चों वहां पे हम बोलेंगे दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। एक पेन है आपके पास है, तो आपने बोला दिस इज अ पेन। अगर वो एक पेन है, लेकिन वो आपसे कहाँ है, वो दूर है, ठीक है, वो आपसे फार है, दूर है, ठीक है, तो आप बोलेंगे दैट इज अ पेन, क्या बोलेंगे, दैट इज अ पेन, क्योंकि पेन एक थी, इसीलिए आपने उसके लिए दैट का इस्तेमाल किया, और वो क्योंकि दूर थी, तभी आपने दैट का इस्तेमाल किया है, नहीं तो आपने दिस का इस्तेमाल करना था अगर वो आपके नजदीक होती, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं, अगर वही एक पेन क्या हो जाए, दो पेन, ठीक है, वहां पे अगर दो पेन रखी हैं, ठीक है, एक से ज्यादा हो गई, तो एक से ज्यादा अगर कोई भी वस्तु हो जाती है, तो उसको हम ग्रामर में प्लूरल नंबर का नाउन बोल देते हैं, ठीक है, तो प्लूरल हो गया। तो जब ये वस्तु प्लूरल हो गई, तो कहीं ना कहीं हमें प्लूरल प्रोनाउन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, दीज एंड दोज। तो जब कोई वस्तु आपकी क्या है, एक से ज्यादा है, और वो आपके नजदीक है, नियर है, ठीक है, तो आप दीज का इस्तेमाल करोगे, कहाँ, किसका, दीज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है बच्चों। अगर वही जो है एक से ज्यादा वस्तु है, लेकिन वो आपसे फार है, तो आप वहां पे दोज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, क्या करोगे, दोज का इस्तेमाल। जैसे ये दो पेन थी, नियर थी, तो आप बोलेंगे दीज आर पेन्स, ये क्या है, कलमें हैं, ठीक है। अगर वहां पे आपने देखा दूर आपकी कलमें रखी हुई थी, तो आप क्या बोलेंगे, दो जार पेन्स, ठीक है, दो जार पेन्स वो कलमें हैं, ठीक है। तो ये बात है, ये डिफरेंस है इन सब में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको ये समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये है इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ठीक है। और ये सारी चीजें रही इनके बारे में, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, थोड़ा सा इसको बैक करेंगे, ठीक है, फिर से देखेंगे, सारी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है पांचवा प्रोनाउन बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो चलो, ये क्या होता है, यूज टू आस्क क्वेश्चन, जब भी हम आस्क करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, जब भी हम दूसरों से क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं जिस भी प्रोनाउन से, वो प्रोनाउन हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों हु, हुम, हुज, व्हिच एंड व्हाट, ठीक है, ये सभी के सभी आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। जैसे हु क्या है आपका, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड में हु आपका क्या है, हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। विच इज योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पे विच आपका क्या है, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। समझ में आ गया। हु क्योंकि क्या हो रहा है, क्वेश्चन करने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। वो एक प्रोनाउन है क्योंकि ये क्वेश्चन करने के लिए यूज हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड में हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दूसरे में विच इज योर फेवरेट कलर में विच आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बात क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए, हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट क्या होता है आपका,
ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सिक्स्थ प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम इसको हम बोलते हैं हिंदी में। आगे देखिएगा, तो कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी पीछे क्या देखा था? आपने देखा था हु होम, ये सभी के सभी यहाँ पर भी होते हैं। हु होम हुज विच एंड व्हाट में, दैट में। ठीक है, ये दैट यहाँ पे क्या आ जाता है? दैट। तो हु होम हुज विच एंड दैट ये सभी के सभी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या करते हैं बच्चों? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे द बॉय हु वॉन द रेस इज माई ब्रदर। ठीक है, दिस इज द बॉय हु स्टोल योर पर्स। तो आप इस प्रकार से देखते होंगे सेंटेंस। ठीक है, तो ये सभी के सभी यहाँ पे जो हु है, यहाँ पे दैट है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं, इसीलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो द प्रोनाउन हु वॉन द रेस, ठीक है, सॉरी, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई ब्रदर। ठीक है, वो लड़का जिसने रेस जीता वो क्या है? मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो बच्चों हु है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और याद रखना कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या फिर प्रोनाउन से क्या रखता है? वो एंटीसीडेंट संबंध रखता है। ठीक है, जैसे बॉय यहाँ पे सिंगुलर था, दैट्स वाई यहाँ पे वर्ब क्या लगी है? सिंगुलर लगी है, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगी। नहीं तो अगर यहाँ पे बॉयज होता, ठीक है, द बॉयज हु वॉन द रेस, ठीक है, इज माई, यहाँ पे फिर इज ना लगता। यहाँ पे अगर बॉयज होता, ठीक है, यहाँ पे बॉयज होता तो यहाँ पे इज ना लगता, यहाँ पे आर लग जाता। तो ये भी याद रखना कि उसका संबंध किससे होता है? रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से क्या रखता है? संबंध रखता है। अगर वो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब आगे, नहीं तो प्लूरल वर्ब लगाएगा वो। ठीक है, ये भी बात याद रखना। चलिए, तो द बॉयज, बॉयज हो जाएगा तो यहाँ पे आर करना पड़ेगा, और यहाँ पे माई ब्रदर्स करना पड़ेगा, आर माई ब्रदर्स। आगे देखो बच्चों, तो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस इज द बुक, ये वही बुक है दैट आई लॉस्ट, जिसको मैंने खो दिया था। ठीक है, तो दैट यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? तो रिलेटिव प्रोनाउन, इतनी बात आप याद रखेंगे। जैसे मैं बोलूँ दिस इज द, दिस दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे, यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं? दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है? विच है, ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस वन है, सेंटेंस टू है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। ये वही किताब है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो विच आपका यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, बात है क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला है सिक्स प्रोनाउन, क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चित प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बच्चों हम इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है समझते हैं। जब भी हम बात कर रहे हों इंडेफिनिट प्रोनाउन की, तो रेफर्स टू अननोन आर अनस्पेसिफाइड थिंग्स आर पीपल। जब भी हम अननोन पीपल की बात करें, अनस्पेसिफाइड पीपल या थिंग्स की बात करते हैं, तो वहां पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे हमने बोलते हैं ना कि अगर मान लो आपने देखा दरवाजे पर रमेश खड़ा है, तो आप बोलेंगे रमेश दरवाजे पर है। ठीक है, अगर दरवाजा है, कोई दरवाजा है, मान लेते हैं दरवाजे पे कौन है? आपने देखा कि भाई ये रमेश है। ठीक है, लेकिन आप घर में हैं और ये दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, आप क्या बोलेंगे? आप अंदर हैं, आपको पता नहीं है और आपको बताना है किसी को कि भाई दरवाजा कोई नॉक कर रहा है यहाँ पे दरवाजे पर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? समवन इज एट द डोर, कि कोई दरवाजे पर है। तो आपको नहीं पता है ना कि ये कोई पीपल जो है ये कौन है, रमेश है, सुरेश है, तो आपने नहीं जानते हैं इसको, यानी ये क्या है? अननोन पर्सन है। तो अननोन पर्सन के लिए यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, मेनी, फ्यू, सम, ये सभी के सभी यूज किए जाते हैं, और ये बच्चों इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो समवन स्टोल माई बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया, तो यहाँ पे जो समवन है इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा।
क्योंकि आप आपको नहीं पता है कि बैग किसने चुराया है, इसीलिए आपने समवन का यूज किया। ठीक है, तो समवन क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। मेनी पीपल लाइक क्रिकेट, तो यहाँ पे जो मेनी हो जाएगा, मेनी आपका क्या हो जाएगा, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मेनी पीपल लाइक क्रिकेट, तो यहाँ पे मेनी जो है बच्चों इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। तो बहुत सारे कौन है नहीं पता है, अनिश्चित है। ठीक है, समझ में आया, तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, आपने देखा ये सभी के सभी प्रोनाउन यहाँ पे आपके हो गए क्या बच्चों, समाप्त क्या। ठीक है, यहाँ पे छठा था, ये सातवां था। ठीक है, और आठवां बच्चों आप ये समझ लीजिएगा कौन सा छूट रहा है भाई। यहाँ पे आपका देखता हूँ मैं, हाँ एक प्रोनाउन है जो कि छूट रहा है बच्चों, वो है, देखेंगे जरा, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट एंड एक है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है यहाँ पे बच्चों मिस हो रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम कल के क्लास में पढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हम क्या करेंगे, आगे हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, हमेशा हम आई एंड मी को करेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, आई को हमेशा मैंने बोला था सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, मी को हमेशा हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे आई एम हैप्पी में आई आपका सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, यानी ये करेक्टली यूज हुआ है। ठीक है, ही कॉल्ड मी, अब ही कॉल्ड आई नहीं बोलेंगे, ही कॉल्ड आई, उसने मुझे बुलाया, तो आई यहाँ पे नहीं, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी यूज करेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। आगे देखो, यूज हु एंड हुम करेक्टली, हमेशा हु और हुम को भी हमेशा यूज करना है, कैसे, सही सही यूज करना है आप लोगों को। आपको याद रखना है कि जो हमारा हु होता है ये हमेशा एज एन सब्जेक्ट यूज होता है, और जो हुम होता है एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग। ठीक है, और आपने किससे मिला, तो whom डिड यू मीट। ठीक है, आप किससे मिले, तो यहाँ पे जो है whom आपका एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप मिले। ठीक है, आप मिले, और जिससे भी मिले हैं वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या करेंगे, whom का यूज करेंगे, तो whom डिड यू मीट, आप किससे मिले। तो बच्चों ये आपका फर्क होता है who और whom में। ठीक है, आगे देखेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्सेस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और एडजेक्टिव होते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम बात करेंगे दिस दैट दीज दोज की। ठीक है, दिस दैट दीज एंड दोज की। ठीक है, दीज एंड दोज की, तो दिस दैट दीज दोज के बाद अगर वर्ब दिख रही है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और अगर इसके बाद नाउन दिख रहा है, ठीक है, अगर इसके दिस दैट दिस दोज के बाद नाउन दिख रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव की क्लास में समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज माई बुक में इज, क्योंकि दिस के बाद तुरंत वर्ब आई है, यानी कहीं ना कहीं ये दिस आपका क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा बच्चों। और दिस के बाद तुरंत नाउन आ गया है, यानी ये दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बस यही डिफरेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन नॉट बी सब्जेक्ट, जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं बच्चों, वो सब्जेक्ट्स नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ माई सेल्फ विल डू द वर्क। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि माई सेल्फ विल डू द वर्क, ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट्स बनने का काम नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा बच्चों कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज करे जाते हैं। आई विल डू द वर्क माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये कहीं ना कहीं बाद में यूज किया गया है, ये सब्जेक्ट बनने का काम नहीं कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है बच्चों। ठीक है, इतना मोटिव है कि आप याद रखें कि जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कभी भी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, आई विल डू द वर्क माई सेल्फ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के प्रोनाउन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पे कराएंगे। उसके बाद आपको बच्चों क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज देंगे हम, उनको आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं क्या, प्रोनाउन को। तो क्या आप सी को नहीं पहचान पा रहे हैं, सी को नहीं पहचान पा रहे हैं बच्चों, तो सी एंड मी यहाँ पे क्या है, आपको आपका क्या है, प्रोनाउन है। अगर पूछा जाए कौन सा प्रोनाउन, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये आपका सॉरी, हाँ पर्सनल प्रोनाउन तो है ही, साथ में ही अगर हम बात करें ये कौन सा प्रोनाउन है, ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, हु और whom में, तो फिलिंग द ब्लैंक, हु डू यू लाइक मोस्ट होगा या whom डू यू लाइक द मोस्ट। तो यहाँ पे बच्चों
आपका राइट आंसर होगा होम, क्योंकि हु क्या होता है, एज एन सब्जेक्ट यूज होता है, वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो हु तो नहीं यूज होगा क्योंकि यू लाइक द मोस्ट, आप क्या है, सब्जेक्ट है, आप किसको पसंद करते हैं, वो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, तो जब वो ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं हमें होम का यूज करना पड़ेगा, होम डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, आपको इसमें क्या करना है, आपको करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। एवरीवन ब्रॉट हिज या दियर बुक्स, ठीक है, तो एवरीवन क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखना सिंगुलर होता है। ठीक है, इसके लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे, एवरीवन ब्रॉट हिज बुक्स। ठीक है, यहाँ पे दियर का यूज नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चौथा है फाइंड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको ढूंढना है, तो जो ये आपका हिम सेल्फ है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, पिक द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन है, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन डैट आपका क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे आपकी होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आपको करना है, देख रहे हो आप लोग, इनको फिल करके हमें बताना है, ये आपके देख रहे हो, ये सभी के सभी आपको करने हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। यहाँ पे रीराइट सेंटेंसेस करना है। ठीक है, रवि एंड आई वेंट टू द पार्क, यहाँ पे रवि एंड आई के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो वी वेंट टू द पार्क ऐसा कर देंगे। ठीक है, रवि एंड आई के लिए आप हमेशा क्या करोगे, प्लूरल प्रोनाउन जो भी होता है, वी वेंट टू द पार्क ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, इसके लिए ये यूज करोगे। द टीचर प्रेस्ड नेहा फॉर हर हार्ड वर्क, ठीक है, तो यहाँ पे आप नेहा को हटाओगे, इसके लिए कोई प्रोनाउन होता है उसको लगाओगे। ठीक है, द कैट इज स्लीपिंग बिकॉज द कैट इज टायर्ड, तो द कैट को हटाना है, आप समझते हो ना, यहाँ पे आपका ये यूज हो जाएगा, इट यूज हो जाएगा, इट इज टायर्ड। आई सा राहुल एंड सीता, ठीक है, राहुल एंड सीता की जगह पे क्या हो जाएगा, आई सा देम। ठीक है, राहुल एंड सीता की जगह पे आप देम यूज कर सकते हो। ठीक है, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द स्टूडेंट्स असाइनमेंट, ये नहीं करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, आप दियर का यूज कर लोगे। ठीक है, ये सारी बातें हैं, आपको इन सभी सेंटेंसेस को रिराइट करना है बच्चों। ठीक है, ये बात है। आगे एरर करेक्शन है, यहाँ पे कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे माई सेल्फ मैंने बोला था, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको सही करना है। ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट माई सेल्फ ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, मी एंड माई फ्रेंड आर प्लेइंग ऐसा नहीं बोलोगे, यहाँ पे आई एंड माई फ्रेंड बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया। और यहाँ पे फिर आई एंड माई फ्रेंड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एवरी वन शुड डू दियर वर्क में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरी वन है तो बच्चों यहाँ पे दियर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा। ठीक है, आगे ही हिमसेल्फ, ठीक है, मेड द केक हिज सेल्फ, तो आप यहाँ पे ही हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ही हिमसेल्फ मेड द, तो ही मेड द केक, यहाँ पे यहाँ का हिमसेल्फ काटेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हिमसेल्फ। ठीक है, ही ही मेड द केक हिमसेल्फ। दीज बुक्स इज माइन, दीज बुक्स, ये देखो दीज आपका प्लूरल है, तो बच्चों यहाँ पे बुक्स करना पड़ेगा, और दीज बुक्स फिर इज हटा के आर करना पड़ेगा, या फिर सीधा दीज को हटाओ दिस लगा दो। ठीक है, दिस बुक इज माइन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। आपको बोनस चैलेंज में क्या करना है, बोनस चैलेंज में बच्चों राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का यूज करना है, और आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आपको लिख के दिया हुआ है, जैसे दिस इज माय बुक, इट वाज गिफ्टेड टू माय बाय अंकल, ठीक है, हु ऑलवेज नोज व्हाट आई लाइक, तो ऐसे ऐसे मैंने एक पैराग्राफ बना दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, वैसे ही करके आप लोगों को एक अपने हिसाब से एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, आपको दिए गए नंबर पर बच्चों ये सारे होमवर्क करके भेजने हैं। ठीक है, बात समझ में, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे आप लोगों को क्या करना है, कॉल करना है, या फिर आप लोगों को कॉल तो नहीं करना है बच्चों, आपको सिंपली क्या करना है, आपके जो भी यहाँ पे दिए गए हैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस, उनको करेंगे और आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, और मैं उसको चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। 74 088 99 बच्चों 182। ठीक है, ये जो है मोबाइल नंबर, इस पे आप लोग अपना जो है वो क्या बोलते हैं, स्क्रीन शॉट वगैरह या फिर जो आपने सॉल्व किया है उसको आप भेजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो बच्चों अगले क्लास में, अगले डे 5 में हम क्या करेंगे, द एडजेक्टिव जो ये चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप तुम लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी।
और अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करना, और आप लोग जो है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। ठीक है।